जमहूरियत के वहीं दावेदार वहीं चैंपियंस आज जमहूरी हुकूमत को गिराने के लिए हर हथकंडा इस्तेमाल कर रहे हैं। एक नाहल आदमी को गधे को आप ऊपर बिठा देंगे तो ज़ाहिर है कौम पिसेगी। आइन में मौजूद है एक चीज़ की अदम एतमाद के ज़रिए एक नाहल शख्स को आप उतार सकते हैं। फिर आपके सूबाई जो सदर है अमजद एडवोकेट साहब इतने चीख कर हुकूमती एक के नुमाइंदे की तरह तर्जुमान की तरह दिफा क्यों कर रहे हैं इस सेटअप? ये एक कौमी मसला है, हमारे मंशूर का हिस्सा है। अच्छा, अबूरी सूबे के बारे में सबसे पहले पीपल पार्टी ने बात की। फिर तो ये कौम परस्तों का आज मौक़िफ़ की फ़तह नहीं है कि वो तो पहले दिन से यही कहते आ रहे थे कि गिलगित बल्तिस्तान मुतनाज़ा ख़ित्ता है, ये कभी भी पाकिस्तान के आइन का हिस्सा नहीं बन सकता है। और आज आइनी अबूरी सेटअप के ज़रिए भी ये वाज़े किया गया कि गिलगित बल्तिस्तान डिस्प्यूटेड टेरिटरी है टिल द डिसीजन ऑफ कश्मीर इशू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। ख़वातीन हज़रात, एक और ख़ुसूसी प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हम हाज़िर हो चुके हैं। आज के प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं पीपल्स पार्टी के दियमा रास्तों डिवीज़न के जनरल सेक्रेटरी और पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद अब्बास मौसवी साहब। आज इनसे हम गिलगित बल्तिस्तान में जो आइनी अबूरी सेटअप के हवाले से जो मामला चल रहे हैं उस हवाले से बात करेंगे और साथ साथ इस वक्त वफाक में जो तहरीक अदम एतमाद है उस हवाले से भी हम इनसे पूछना चाहेंगे। थैंक यू सो मच मौसवी साहब, आपने कीमती वक्त दिया हमारे प्रोग्राम के लिए, हम आपके मशकूर हैं। बहुत शुक्रिया मौसवी साहब। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त तहरीक अदम एतमाद जो हैं काफ़ी उरूज पर है मामलात, आप नहीं समझते हैं कि ये पीपल्स पार्टी ख़ासकर अपोजिशन जमातों का वफाक में ये बहुत बड़ा एक सियासी ब्लंडर नहीं होगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ एक अदम एतमाद की तहरीक पेश करके अगर इसको निकाला जाता है तो सियासी तौर पर ये शहीद हो सकता है और ये अवाम के सामने एक मौक़िफ़ लेकर जाएगा कि मुझे निकाला गया, मुझे टेन्योर पूरा करने नहीं दिया गया। तो ये आप सियासी तौर पर अपोजिशन का, ख़ासकर पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ी एक सियासी गलती नहीं हो सकती है? देखें जी, सियासी गलती उस वक्त होती है अगर ये कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करता, महंगाई नहीं होती, पेट्रोल महंगा नहीं होता, टैक्सेस इतने नहीं लगाता, आम आवाम को रिलीफ देता, तो हम सियासी गलती समझते हैं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि जितनी जल्दी मुमकिन है इसको उतारा जाए ताकि लोगों को कोई रिलीफ मिले, तो ये मेरा ख़्याल है एक अच्छा इक़दाम है। और आपने देखा पीपल्स पार्टी ने जो लॉन्ग मार्च किया उसमें लोगों ने जो वालहाना इस्तकबाल किया वो इस बात की दलील है कि ये कौम, ये अवाम इसकी इस प्राइम मिनिस्टरशिप से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी है। और जिस तरह के हालात इस मुल्क में बन चुके हैं, ख़ास तौर पर जो माशी सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब हो चुकी है और आम आदमी की ज़िंदगी इंतहाई मुश्किल में है। और हमेशा से वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से इमरान खान साहब नहीं घबराने की तलकीन करते हुए नज़र आ रहे हैं, इसके अलावा कोई चीज़ नज़र नहीं आती। हम ये समझते हैं कि इन्हें हटाना चाहिए और ख़ास तौर पर जो फ़ैसले हुए हैं, जो उसकी इस पार्लियामेंट की बेतौकीरी हुई है और पार्लियामेंट के अंदर इस तरह के बिल्स आए हैं और पास में इस तरह के कवानीन बने हैं, हम ये समझते हैं कि इनको ठीक करना इंतहाई ज़रूरी है। और इसको ठीक किए बगैर अगला जो इलेक्शन होगा वो इंतहाई नामुनासिब होगा, ख़ास तौर पर जो कवानीन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के तौर पर किए गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एक मुनासिब इक़दाम है। और आपको तो ये अच्छी तरह याद है, ज़रदारी साहब ने कहा था पार्लियामेंट के अंदर कि हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इससे गिरने के लिए अपने लोग काफ़ी हैं। तो ये तो अभी आप खुद कर रहे हैं, और लोग तो उसको नहीं गिरा रहे हैं बल्कि इस वक्त अपोजिशन जमातें इसको गिरा रही हैं। और साथ साथ मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि पीपल्स पार्टी का खासकर हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि लूली लंगड़ी जमहूरियत ही क्यों नहीं, वो आमरीत से बेहतर है। लिहाजा जमहूरी जो पार्टी इलेक्ट होकर आती है उसका अपना टेन्योर मुकम्मल करना दिया जाए, हमेशा पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ रहा है, बहुत ज़बरदस्त मौक़िफ़ है। तो जमहूरी एक प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है, जमहूरी एक और हुकूमत अपना टेन्योर मुकम्मल करने में कामयाब हो जाती है। और हमेशा पीपल्स पार्टी कहती आ रही है कि मुकम्मल करनी चाहिए हर पार्टी को, हर जमहूरी हुकूमत को अपना टेन्योर मुकम्मल करना चाहिए। अब जमहूरियत के वहीं दावेदार वहीं चैंपियंस आज जमहूरी हुकूमत को गिराने के लिए हर हथकंडा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिर कैसे कह सकते हो, कल आप नहीं कह सकते हैं कि यार आमरीत जो है मुल्क में जमहूरियत को अपना 5 साल टेन्योर मुकम्मल करना नहीं दे रही है, वज़ीर-ए-आज़म को अपना वक्त मुकम्मल करना नहीं दिया जा रहा है, फिर रोते हो आप खुद ही। देखें जी, पीपल्स पार्टी है जहाँ मुत्तहिदा अपोजिशन है, वो इस हुकूमत को ख़त्म करके कोई किसी आमिर को या जर्नल को तो नहीं ला रही। मतलब एक आइनी तौर पर देखें, एक आइनी तौर पर जैसे डायरेक्ट नाहल हो तो उसका टेन्योर पूरा नहीं होना चाहिए ना। एक नाहल आदमी को गधे को आप ऊपर बिठा देंगे तो ज़ाहिर है कौम पिसेगी। तो बचाना किसने है? जमहूरी लोगों ने बचाना है, और जो बचाने का रास्ता है वो जमहूरी रास्ता है। आइन में मौजूद है एक चीज़ की अदम एतमाद के ज़रिए एक नायल शख्स को आप उतार सकते हैं, तो आप उस आइनी हक़ को इस्तेमाल करते हुए नायल बंदे को उतारें
और इस वक्त पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है उसको संभालने के लिए किसी एक पार्टी की गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है उसको संभालने के लिए सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। अब ये बात साबित हो चुकी है कि इमरान खान के ऊपर इंटरनेशनल जो लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो एतमाद नहीं कर रहे। 3 साल में आपने देखा कौन सी इन्वेस्टमेंट आई। आप हर इंटरनेशनल जो बंदा आता है उसका ड्राइवर बन के थक गए, आपको इन्वेस्टमेंट ला नहीं सके। सूरत हाल ये है कि अब भी आप ये समझते हैं कि वो अहल है, इसे ख़त्म ना किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये सितम ज़रीफ़ी है। पीपल्स पार्टी है या मुत्तहिदा अपोजिशन है, वो इसलिए में एतमाद ला रही है कि नाअहल है, तो सियासी और एक अहल बंदे को इधर लाया जाए और सारे लोग मिलकर वो लोगों के इमोशंस को ग्रैब करने में कामयाब होंगे। देखिए, अवाम के सामने अगर हमने उससे नाअहल बंदा लाया तो अवाम का हक है वो हमसे पूछे। अगर हमने उससे काबिल बंदे को लाया, उससे हालात बेहतर हो गए, उससे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुए, उससे ज़्यादा अच्छे कवानीन बने, इस मुल्क की सूरत हाल बेहतर हुई, तो फिर लोग हमारे साथ खड़े होंगे। अच्छा मौसवी साहब, मुझे ये बताएं कि तहरीक आदम एतमाद की वजह से गिलगित बल्तिस्तान को आईनी अबूरी सेटअप बनाने के हवाले से जो डेवलपमेंट्स अभी तक हो चुकी हैं वो मुतासिर तो नहीं होंगी? देखें जी, मुतासिर इस सूरत में होती है, अगर तहरीक इंसाफ अकेले वो जो डेवलपमेंट है वो करने की पोजीशन में होती तो मुतासिर हो सकती थी। ज़ाहिर है उस अमेंडमेंट के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए असम्बली में, और तहरीक इंसाफ को दूसरे लोगों की ज़रूरत है। और मैं ये समझता हूँ कि ये तहरीक इंसाफ का एजेंडा भी नहीं है। अच्छा। और तहरीक इंसाफ का मंशूर में भी ये चीज़ नहीं थी कि इस तरह की अमेंडमेंट की जाए, बल्कि जनवरी 2020 में एक कैबिनेट के डिसीजन में ये फैसला हुआ था कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबा ना बनाया जाए। और यानी सूबा ना बनाने का मतलब ये है कि फेडरेशन की एक इकाई के तौर पर उसे डील ना किया जाए। ये आपकी तारीख का हिस्सा है, वो आप जाकर देखें, जिससे अभी तक नहीं निकाला। देखिए, बात ये है, सूबे की बात नहीं है, ये एक फेडरेशन है। फेडरेशन में इकाई के तौर पर आपको तस्लीम किया जाता है एक स्पेशल स्टेटस के साथ, तो वो इससे बड़ी कामयाबी और क्या हो सकती है। आपकी जोग्राफियाई और आपके जो कल्चर और जो आपकी पॉलिटिकल पोजीशन है उसको इसी तरह प्रिजर्व करके फेडरेशन की एक इकाई के तौर पर आपको तस्लीम किया जाता है। इस मुल्क के जो जमहूरी पावर हाउसेज़ हैं उसमें आपको एक्सेस दी जाती है, जो फेडरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें आपको एक्सेस दी जाती है, और आपको एक फेडरेशन की इकाई के तौर पर तस्लीम किया जाता है। और एक जितनी भी जो फेडरल की दूसरी इकाइयाँ हैं उनकी असम्बली जितना इख्तियार आपकी असम्बली को दिया जाता है, तो इससे ज़्यादा आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। हम ये नहीं कहते कि अबूरी सूबा बनने के बाद दूध और छेद की नहरें बहेंगी। हम ये कहते हैं कि अबूरी सूबा बनने के बाद जो करंट सिचुएशन है इससे बेहतर एम्पावरमेंट होगी। पॉलिटिकली आप इससे ज़्यादा एम्पावर होंगे, फाइनेंशियली आप इससे ज़्यादा एम्पावर होंगे, और जुडिशली आप इससे ज़्यादा एम्पावर होंगे। तो इस सब का क्रेडिट तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ही जाएगा ना? देखें जी, इस मसले में हम क्रेडिट लेना भी नहीं चाहते। आपको याद होगा, क्रेडिट नहीं लेना चाहते हैं तो फिर आपके सूबाई जो सदर है अमजद एडवोकेट साहब इतने चीख कर हुकूमती एक नुमाइंदे की तरह, तर्जुमान की तरह दिफा क्यों कर रहे हैं इस सेटअप का? देखिए, ये कौमी मसला है, ये कौमी मसला है। ये अलग बात है कि हमारे मंशूर का हिस्सा है। अच्छा। अबूरी सूबे के बारे में सबसे पहले पीपल पार्टी ने बात की, और ये हमारे मंशूर का हिस्सा है। 2018 में पीपल्स पार्टी पाकिस्तान ने पाकिस्तान के इलेक्शन में हिस्सा लिया और अपने मंशूर में ये लिखा कि हम गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबे के सेटअप दे देंगे। हम ये समझते हैं कि इससे ज़्यादा ये रियासत कहा जाता था, नहीं, अबूरी सूबा लिखा हमने। आप मंशूर को पढ़ आम लोगों के पास जाते थे तो आप कहते थे कि हम गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाएंगे। देखिए जी, आप उस मंशूर को देख लें, लिखी हुई चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अबूरी सूबे का मतलब ये है पीपल्स पार्टी के सामने एक स्पेशल स्टेटस, ऐसा स्पेशल स्टेटस की रायशुमारी का हक आपके पास हो, और रायशुमारी का हक रखते हुए आप फेडरेशन का एक इकाई के तौर पर तस्लीम हो, और आप अपने इंटरनल जो इश्यूज़ हैं उसे बाकी जो सूबे हैं या जो बाकी इकाइयाँ हैं उनके बराबर अपने फैसले खुद कर सकें। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। शाहजी, फिर तो ये कौमपरस्तों का आज मौक़िफ़ की फ़तह नहीं है कि वो तो पहले दिन से यही कहते आ रहे थे कि गिलगित बल्तिस्तान मुतनाज़ा खित्ता है, ये कभी भी पाकिस्तान के आइन का हिस्सा नहीं बन सकता है। और आज आइनी अबूरी सेटअप के ज़रिए भी ये वाज़े किया गया कि गिलगित बल्तिस्तान डिस्प्यूटेड टेरिटरी है टिल द डिसीजन ऑफ कश्मीर इशू। तो अब मुझे ये बताएं, आप लोगों ने, फेडरल पार्टियों ने, मुस्लिम लीग नून की पार्टी ने, पीपल्स पार्टी ने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर ये कहा गया आवाम के सामने जाकर वोट मांगने के लिए कि हम आपको सूबा बनाएंगे, 5वां सूबा बनेगा, ये नारा लगाकर गरीब लोगों को आप लोगों ने ज़हनी तौर पर यरगमाल बना कर रखा हुआ था। कौमपरस्तों ने कहा कि सूबा नहीं बन सकता है, तो आज ये कौमपरस्तों के मौक़िफ़ की फ़तह नहीं है। देखें, गिलगित बल्तिस्तान में जितना मौक़िफ़ पीपल्स पार्टी का क्लियर है, मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ एक पढ़े लिखे शख्स की हैसियत से किसी का भी नहीं है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा से अबूरी सूबे की बात की। आप मंशूर को उठा के पढ़ ले, मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ, 5वां सूबे की बात नहीं की, हमने अबूरी सूबे की बात की। अबूरी सूबे से मतलब ये है कि जब तक रायशुमारी नहीं होती गिलगित बल्तिस्तान को फेडरेशन की एक इकाई के तौर पर तस्लीम किया जाए, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, हैसियत रहेगी हमेशा। जी बिल्कुल ऐसा है, जब तक कश्मीर इशू हल नहीं होता। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारे कॉम्प्रेस भाई ये बताएं, उनसे जवाब आप लें कि कॉम्प्रेस भाई अरसा दराज से एक बहुत बड़ा मुतालबा कर रहे थे कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को कश्मीर इशू के
चौथे फरीक के तौर पर तस्लीम किया जाए। और अबूरी सूबे की जो अमेंडमेंट हो रही है 26वीं तरमीम है, इस तरमीम के तहत ये रियासत आपको आर्टिकल 258A का एक एक्स्ट्रा आर्टिकल इंसर्ट करके आपको रियासत जम्मू कश्मीर का चौथा फरीक बनाती है आर्टिकल 257 से निकाल के, क्योंकि आज तक आप आइन में आर्टिकल 257 कश्मीर के साथ आप हैं, आज़ाद कश्मीर के जो नुमाइंदा हुकूमत है रियासत जम्मू कश्मीर की पाकिस्तान के अंदर, उसके साथ आप हैं। और आज़ाद कश्मीर से आपको एक मुआहदे के ज़रिए इस रियासत ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में लिया है, लेकिन पहली मरतबा ये रियासत उस मुआहदे कराची को ख़त्म करने के बाद आपको अपने आइन पाकिस्तान में चौथे फरीक के तौर पर तस्लीम कर रही है, लेकिन आप नहीं मान रहे। आपका सदियों आपका इतना पुराना दहाइयों पुराना मुतालिबा है कि चौथे फरीक के तौर पर आप तस्लीम करें, लेकिन आप मान नहीं रहे। तो मुझे ये लग रहा है कि हमारे जो भाई हैं वो मेरा ख्याल है कन्फ्यूज़ है। अच्छा, उनको समझ नहीं आ रही है कि ये हो क्या रहा है। हम जो मुतालबा कर रहे थे वही हमें मिल रहा है, तो आगे चलने के लिए कोई नैरेटिव उनके पास मौजूद नहीं है। तो मेरा ख्याल है इसलिए उन्हें लग रहा है कि ये सही नहीं हो रहा। नहीं, कौम परस्तों से हमारी खुद भी बात हुई थी, हम उनसे भी ये मौक़िफ़ जानने की कोशिश कर रहे थे। उनका ये कहना है कि ये जो आइनी अबूरी सेटअप जो मिल रहा है टेम्परेरी एक सेटअप है, लेकिन ये वाज़ेह हुकूमत नहीं कर रही है हमें एतमाद में लेकर कि इस सेटअप में हमें क्या मिलेगा, हमें हमारे जो वसाइल है उसको प्रोटेक्शन कैसे मिलेगी, हमारी ज़मीनें कैसे महफूज रहेंगी। वो कह रहे हैं कि हमें प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है। देखिए एक चीज़ है, 18वीं तरमीम के बाद नहीं बनाया जा रहा है। 18वीं तरमीम के बाद आर्टिकल 142 का आइन के उसको इंटरप्रिटेशन के बाद जो आपकी असम्बली है गिलगित बल्तिस्तान की, जो कि आइनी असम्बली अभी तक नहीं है, उस असम्बली को आइनी असम्बली बनाया जाता है और बाकी सूबों की बाकी जो फेडरेशन की इकाइयाँ हैं उनकी असम्बलियों जितना इख्तियार दिया जाता है, तो आपके पहाड़, आपके पानी, आपके दरिया, आपकी ज़मीन के कानून साजी का इख्तियार आपकी असम्बली के पास आता है और आपकी असम्बली में आपके नुमाइंदे होते हैं। अगर आपके नुमाइंदे आपके लिए कानून साजी नहीं करते हैं तो इसमें रियासत की गलती तो नहीं है, इसमें आइन की गलती तो नहीं है, आपके नुमाइंदों की गलती है। आप अच्छे नुमाइंदे चुने, आप इलेक्शन लड़े, आप इलेक्शन में आपको तस्लीम नहीं किया जाता है, आपके बयानिए को रद्द किया जाता है, तो आप जमहूर की जो राय है उसको तस्लीम करें, उसको रिगार्ड करें। अब मैं अकेले अपनी डेढ़ इंच की मस्जिद बनाना चाहता हूँ तो ये मेरी गलती है। मेरे ख्याल में जमहूरियत और आइन और कानून की गलती नहीं है। नहीं, देखें एक चीज़ पर तो वफाक को श्योरिटी देनी पड़ेगी गिलगित बल्तिस्तान के लिए। पाकिस्तान में भी अक्सर जगहों में आइन की वायलेशन जो है बड़े टेक्निकल तरीके से होती है, आप भी बखूबी जानते हैं इस चीज़ को। क्या आने वाले वक्त में गिलगित बल्तिस्तान एक मुतनाज़ा खित्ता है, वहाँ की ज़मीनें महफूज रहेंगी? क्या गैर मकामी जो लोग आकर वहाँ आबाद होते हैं उसको रोकने के लिए पीपल्स पार्टी क्या किरदार अदा करेगी, फ्लोर के अंदर भी बाहर भी? देखें जी, बात यह है पीपल्स पार्टी ने हक़ हाकिमियत और हक़ मलकियत की सबसे पहले आवाज़ उठाई। गिलगित बल्तिस्तान में अगर ज़मीनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर किसी की कंट्रीब्यूशन है तो वो सिर्फ और सिर्फ पीपल पार्टी की कंट्रीब्यूशन है। आज गिलगित बल्तिस्तान के कोने कोने में बच्चा खड़ा होकर कहता है ये ज़मीन मेरी है, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो अमजद एडवोकेट का नारा था हक़ हाकिमियत और हक़ मलकियत का, जिसे सबने लब्बैक कहा, जिसने उसको हक दिया। और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने सबसे ज़्यादा वोट भी पीपल पार्टी को दिए। वो अलग बात है कि हमारी जो इलेक्शन को छीना गया, हमसे चोरी किया गया, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन बात यह है कि हम मलकियत की बात क्यों करते हैं। हमने बिल को पेश किया हुआ है असम्बली में, जब मलकियत डिफाइन होगी तो उसके बाद अगला काम क्या होता है? अगला काम ये होता है कि आप खेवटदारी को मेंशन करें। मलकियत के बाद अगली चीज़ ये है कि अगर इस ज़मीन के मालिक है तो कौन है, बाशिंदगी डिफाइन होगी। आपने देखा होगा कि पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन के दौरान अमजद साहब ने कहा कि हमारे 3 एजेंडे हैं। पहली बात तो ये है कि हम 3 महीने के अंदर बलदियाती इंतखाबात करेंगे। दूसरा ये है कि हम आपका मलकियत का बिल पास करेंगे और मलकियती कानून बनाएंगे। तीसरा ये है कि हम बाशिंदगी का डोमिसाइल एक्ट लेकर आएंगे और बाशिंदगी डिफ़ाइन करेंगे। बाशिंदगी किसकी डिफ़ाइन करेंगे? गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की बाशिंदगी डिफ़ाइन करेंगे। तो बाशिंदगी क्या है? बाशिंदगी ये है कि जिसके पास रायशुमारी का हक़ है वो बाशिंदा है, इसके अलावा बाशिंदा नहीं है। तो जब मालिक ही वही होगा जिसके पास रायशुमारी का हक़ है तो उससे ज़्यादा आपको कौन सा कानून चाहिए? और इस चीज़ को अगर आइन पाकिस्तान आर्टिकल 258A के ज़रिए गारंटी करता है तो दुनिया में सबसे बड़ी गारंटी आइन होता है। आइन से बड़ी गारंटी कोई नहीं है। अगर कोई एग्रीमेंट भी होता है तो उसकी प्रोटेक्शन आइन करता है। मैं इन लोगों पर हैरान हूँ जो लोग ये कहते हैं कि हमारे साथ एग्रीमेंट किया जाए। आइन से बड़ा एग्रीमेंट होता ही नहीं है और एग्रीमेंट को प्रोटेक्ट करने वाला आइन होता है। जब आइन में आपको प्रोटेक्शन दी जाती है, अच्छा, ये आइन जो उसके बाद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। आइन में जो प्रोटेक्शन दे रही है, कहीं ये खदशा ज़ाहिर तो अक्सर लोग कर रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी, कि आने वाले वक्त में कहीं हमें खैबर पख्तूनख्वा के साथ जम न किया जाए। देखिए जी, एक ही सूरत में आपको खैबर पख्तूनख्वा के साथ जम किया जा सकता है। दे रहा है वफाक आपको। देखिए, जो ड्राफ्ट आपके सामने है, जो वफाक के साथ बार्गेनिंग के बाद चीज़ आपके सामने है, ड्राफ्ट आपके सामने, आप उसको पढ़ें। एक ही सूरत में आप खैबर पख्तूनख्वा में जम हो सकते हैं कि आप रायशुमारी में अपना हक अदा करें और आप अपना वोट दें। और वोट भी आप सिर्फ 15 लाख लोग नहीं देंगे बल्कि 2 करोड़ लोग देंगे। और आप कहें कि हमें खैबर पख्तूनख्वा के साथ शामिल किया जाए तो आपको शामिल किया जा सकता है। बाकी तो
रियासत और आवाम के दरमियान जो चीज़ गारंटी होती है वो आइन होता है, और आइन जब आपको गारंटी करता है तो उसके बाद ये डिबेट रहती ही नहीं है। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है कि मुझे ये बताएं कि तहरीक आदम एतमाद अगर वफाक में कामयाब होने की सूरत में क्या गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली में भी ये गूंज जो है मज़ीद बुलंद हो सकती है? वहाँ भी कुछ देखिए, आदम एतमाद जिस दिन यहाँ पे कंप्लीट होगी, नया वज़ीर-ए-आज़म आएगा, उस दिन आप समझें कि गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली से कठपुतली राज का खात्मा होगा। अच्छा, इंशाल्लाह। आने वाली इलेक्शन में आप ख़ुद भी कैंडिडेट होंगे? ओबियसली मैं तो कैंडिडेट हूँ। अच्छा, बिल्कुल इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह। तो फिर जो अस्तौर में जो दूसरे पीपल्स पार्टी के जो इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं इस वक्त तक, सीनियर जो हैं आपसे पार्टी हैं, वो कहाँ जाएंगे? देखिए, ये जमहूरी प्रोसेस है, हर किसी को हक हासिल है इलेक्शन करने का। उसी तरह मुझे भी हक हासिल है, मैं इलेक्शन करूँ और मैं इंशाल्लाह इलेक्शन करूँगा। उनकी अपनी सियासत है, मेरी अपनी सियासत है, मेरी अपनी सियासत पार्टी करनी के ही है ना। देखिए, पार्टी से ही टिकट के ऊपर इलेक्शन होता है। अब मैं इलेक्शन करूँगा अच्छा, इंशाल्लाह। चले, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच शाहजी, आपने कीमती वक्त दिया हमारे प्रोग्राम के लिए, मशकूर है। नाजरीन, आप लोगों ने मौसवी की आपने गुफ्तगू सुनी और उम्मीद करते हैं कि अब्बास मौसवी साहब आने वाले वक्त में गिलगित बल्तिस्तान के लिए एक मौसर आवाज़ बनकर सामने आएंगे मज़ीद भी। और हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के जो वसाइल हैं, जो हुकूक़ हैं, उसके प्रोटेक्शन के लिए एक नौजवान एक सियासतदान होने के नाते हमेशा अपना किरदार अदा करते रहेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने